और शायद अगर हम लोग वहां पर नहीं जाते तो हम लोग कभी नहीं समझ पाते कि मेंटल हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नर्सिंग गाइडेंस। तो आज का जो वीडियो है ये आपको संडे को देखने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि मैं संडे स्पेशल वीडियो बना रही हूँ। तो मैं पहले ही शूट कर रही हूँ उसके लिए। तो ये जो वीडियो है ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं संडे को स्टडी से रिलेटेड वीडियोस नहीं बनाती हूँ, ठीक है। संडे को जो भी वीडियो आता है वो आपका बेसिक जो नर्सेस लाइफ होता है उससे ही जुड़ा हुआ होता है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा, ताकि मेरे जितने भी वीडियोस आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है वो आपका प्रोफेशनल लाइफ नहीं, नर्सिंग का जो पर्सनल लाइफ से जुड़ी मेरी एक्सपीरियंस है उस पर है, ठीक है। तो देखिए, नर्सिंग का एक तो आपका प्रोफेशनल लाइफ है, ठीक है, जिसमें आपके स्टडी एंड जितने भी हॉस्पिटल ड्यूटी से रिलेटेड चीजें होती है वो सारी आती है। लेकिन आपका जो पर्सनल लाइफ होता है तो वो भी आपका बहुत ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है, मेडिकल्स का। क्योंकि क्या होता है कि आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, तो आपके फ्रेंड्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको मेडिकल लाइफ में ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये थी कि हम लोग रिम्स रांची से मेडिकल कर रहे, मतलब नर्सिंग कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें क्या था कि हम लोगों को वहीं पर रह करके, मतलब वहां पर रेसिडेंशियल टाइप का है, ठीक है, वहां पर हम लोगों को हॉस्टल में रह करके और हम लोग को नर्सिंग करनी होती थी। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज है जहां पर आप घर से भी आना जाना कर सकते हैं, मगर रिम्स तो गवर्नमेंट कॉलेज है तो वहां पर हम लोगों को रहकर और नर्सिंग करनी थी, ठीक है। तो सबसे पहले तो जब हम लोगों ने स्टार्ट किया नर्सिंग, ठीक है, तब हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे, जितने भी फ्रेंड्स थे। बट क्या था कि हम लोगों को, मतलब जिस तरह से हमारी एडमिशन हुई थी उसी के बेसिस पर हम लोगों को रूम मिला था, ठीक है, रोल नंबर वाइज। तो उस तरह से जिसके भी साथ हम लोगों का रूम अलॉट हुआ, ठीक है, उन लोग सारे ही हमारे लिए स्ट्रेंजर्स थे, ठीक है। तो लेकिन हम लोगों ने रहना शुरू किया तो धीरे धीरे क्या हुआ कि बॉन्डिंग हो गई, ठीक है। बट क्या हुआ कि हमारी बॉन्डिंग कब ज्यादा स्ट्रांग हुई, ठीक है, हमारी फ्रेंडशिप जितनी भी है वो कब ज्यादा, मतलब इम्पोर्टेंट हो गई फ्रेंडशिप हमारे लिए, हमारे मतलब प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ में हमारी फ्रेंडशिप कब इम्पोर्टेंट बन गई, वो बातें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, क्या हुआ था कि हमारी फर्स्ट ईयर बहुत अच्छे से बीती, ठीक है। फर्स्ट ईयर में हम लोग का जो भी मतलब स्टडी वाला जो पार्ट था वो भी काफी अच्छा चला। क्या था कि हम लोगों का मतलब जैसे कि फ्रेशर्स पार्टी एंड ऑल हुआ, कैपिंग वगैरह हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि हम लोगों की हॉस्पिटल ड्यूटी जो है वो लगनी शुरू हो गई। और उसके बाद क्या हुआ कि आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग नर्सिंग फील्ड से होंगे, और अगर नहीं होंगे तो मैं बता देती हूँ कि फर्स्ट ईयर में हम लोगों को और थर्ड ईयर में, ठीक है, फर्स्ट ईयर में थर्ड ईयर में दोनों ही ईयर में हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आती है। तो उसी के दौरान हम लोगों को कम्युनिटी हेल्थ विजिट करना पड़ता है 1 मंथ का, ठीक है। हमारी जो स्कूल बस है वो हमें लेकर के जाती है, ठीक है। 15 डे का हमारा जो है रूरल एरिया में विजिट होता है, 15 डे हमारा अर्बन एरिया में विजिट होता है, ठीक है। इसके दौरान हम लोग होम विजिट पे जाते हैं, ठीक है, डोर टू डोर जाते हैं, जितने भी मतलब हेल्थ प्रॉब्लम है सोसाइटी में उसके बारे में हम लोग डाटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो भी हम लोगों का काफी अच्छा भी था फर्स्ट ईयर में। उसके बाद जैसे ही हम लोग सेकेंड ईयर में आए, ठीक है, तब से क्या हुआ कि हम लोगों को एक पर एक सरप्राइजेस मिलने लगी। जैसे हम लोग सेकेंड ईयर पे आए तो हम लोगों का सेकेंड ईयर में तो ओटी ड्यूटीज मिलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो 2-3 ओटी में हम लोगों ने काम किया था, ठीक है। जैसे कि मेरी अगर बात करें तो मेरी सबसे पहले तो मेरी मतलब सीओटी में ड्यूटी थी, ठीक है। सीओटी में ड्यूटी के बाद मैंने डायलिसिस में ड्यूटी किया। उसके बाद फिर मेरा ऑर्थो ओटी में ड्यूटी था, ठीक है। तो इस तरह की मतलब कुछ कुछ ओटीज में हमारी ड्यूटीज पड़नी शुरू हो गई थी, राउंड वाइज हमारी ड्यूटी पड़ती थी, ठीक है, सबको सारा ओटीज कंप्लीट करना होता था। तो इतने ओटी में काम किए। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों का जो है मेंटल हेल्थ विजिट होता है सेकेंड ईयर में, ठीक है। तो हम लोग को साइकेट्रिक हॉस्पिटल, ठीक है, जो कि रांची में हमारा जो रिनपास है, तो रिनपास हम लोगों को ले जाया जाता है, ठीक है। और हम लोगों का 1 मंथ का वहां पर विजिट होता है। तो फरवरी का मंथ था, हम लोग मेंटल हेल्थ विजिट पर जा रहे थे, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ विजिट जो है वो हम लोग का अभी तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है नर्सिंग का, ठीक है। क्योंकि वहां पर जाकर ही हम लोग जाने हैं कि फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी लाइफ में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और शायद अगर हम लोग वहां पर नहीं जाते तो हम लोग कभी नहीं समझ पाते कि मेंटल हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो मेंटल हेल्थ विजिट भी हम लोगों का अच्छे से खत्म हो चुका था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि हम लोगों ने जब वापस से ओटी ड्यूटी ज्वाइन किया, ठीक है, मेंटल हेल्थ विजिट 1 मंथ करने के बाद जब हम लोग वापस से ओटी ड्यूटी ज्वाइन किए,
तो उसका बाद बस कुछ वीक्स ही बीते थे, ठीक है। उसके बाद आपका जो कोरोना जो है वो बढ़ चढ़ कर आ चुका था, ठीक है, इंडिया में। तो उसके कारण क्या हुआ कि धीरे धीरे केसेस भी मिलने लगी, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि झारखंड में सबसे बड़ा हॉस्पिटल आपका रिम्स ही है, तो सबसे पहले जो कोरोना की केसेस है वो रिम्स में ही आनी शुरू हुई थी, ठीक है। कहीं भी मिलती थी तो रिम्स में ही उनको भेजा जाता था रेफर करके। तो रिम्स में आनी शुरू हुई। तो उसके बाद एक चीज हुआ कि जो स्टूडेंट नर्सेस थे, ठीक है, जैसे हम लोग, तो हम लोगों का क्या हुआ कि हम लोगों को ड्यूटी ऑफ करा दिया गया, ठीक है, क्योंकि हम लोग हॉस्टल में इतने सारी गर्ल्स कलेक्टिवली रहते थे, तो किसी एक को भी अगर होता तो सारे लोगों में फैलने का बहुत ज्यादा खतरा था, ठीक है। इसीलिए हम लोगों की ड्यूटी जो है वो ऑफ कर दी गई, हम लोग हॉस्टल में ही रहने लगे, ठीक है। और वहां पर ही हम लोग का जो है आइसोलेशन में मतलब क्लासेस चलने लगी, ठीक है। तो इस तरह के हम लोग, जैसे कि पहले जिस क्लास में आपका 50 स्टूडेंट बैठते थे उसी क्लास में अब 20 स्टूडेंट बैठने लगे। इस तरह से हमारी जो क्लासेस है वो चलने लगी, ठीक है। मास्क वगैरह, सोशल डिस्टेंसिंग, जो भी चीजें फॉलो करने के लिए गाइडलाइंस थी कोरोना की, सारे गाइडलाइंस फॉलो होने लगी। तो उस वक्त क्या था कि देखिए आप लोगों ने भी ये चीज फेस किया होगा कि जब कोरोना स्टार्टिंग में जब आया था तो लोगों के मन में बहुत ज्यादा डर थे, ठीक है। और हम लोगों के मन में तो और भी ज्यादा डर थे, क्योंकि पहली बात तो ये थे कि हम लोग हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे थे, मतलब कर रहे थे जब स्टार्टिंग में कोरोना आया था। और दूसरा डर ये था कि देखिए हम लोग अपने फैमिली से दूर थे, ठीक है। तो सबको उस वक्त कितना, मतलब सबको जहां भी जो लोग रहते थे वो लोग अपने घर वापस जा रहे थे। तो हम लोग स्टार्टिंग में हम लोगों को लगा कि काफी दिन मतलब नहीं लगेगा शायद कोरोना के खत्म होने में, क्योंकि स्टार्टिंग में तो 1 मंथ इस तरह कर करके ही लॉकडाउन लग रही थी। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों का कोर्स तो अभी काफी बचा हुआ है, तो हम लोग ऐसे घर तो नहीं जा सकते हैं, तो उसमें भी कोरोना जल्दी खत्म हो जाएगा। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि लॉकडाउन की डेट बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और फाइनली हम लोगों को पता चला, मतलब तब हम लोगों को होश आया जब हम लोग अब घर नहीं जा सकते थे। जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे सारे जगह रेस्ट्रिक्शन लग चुके थे, कोई भी मतलब ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेसिंग कहीं भी नहीं हो रहा था। तो आप लोग समझ नहीं सकते हैं इस चीज को कि उस वक्त सारे जगह छुट्टी हो चुकी थी, ठीक है, सब लोग अपने घर जा चुके थे। बस क्या था कि जो मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट्स थे उनका ही बस छुट्टी नहीं हुआ था। तो आप लोग बिलीव नहीं कीजिएगा कि उस वक्त हम लोगों की मेंटल कंडीशन किस लेवल पर जा पहुंची थी। हम लोग अपने फैमिलीज के पास जा नहीं सकते थे, फैमिलीज हमसे मिलने आ नहीं सकते थे, ठीक है। इतना ज्यादा कोरोना फैला हुआ था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा आगे, ठीक है। क्योंकि अब पता चला है ना, और अब वैक्सीनेशन भी आ चुके हैं, तो अब लोगों को उतना डर नहीं लगता। लेकिन स्टार्टिंग में तो कोरोना का काफी ज्यादा डर था लोगों के मन में, और हम लोगों के मन में भी काफी सारी डर बैठी हुई थी, क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल एरिया के अंदर ही रहते थे। तो बहुत ज्यादा हम लोग डरे हुए थे, बहुत ही ज्यादा, मतलब उस वक्त सबको एक तरह से बोल सकते हैं कि मेंटल डिप्रेशन से हम लोग गुजर रहे थे, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि हम लोग किसी भी तरह से अपने फैमिली के पास पहुंच जाए, बट ये पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो उस वक्त क्या थे कि उस वक्त हम लोगों को सबसे ज्यादा फ्रेंडशिप की इंपॉर्टेंस समझ में आई, क्योंकि उस वक्त तो फैमिली मेंबर साथ नहीं थे। और वो वक्त ऐसा था कि उस वक्त मतलब सबसे ज्यादा जो है इमोशनल सपोर्ट की जरूरत थी, ठीक है। और उस वक्त हमारे फ्रेंड्स ही थे, ठीक है, हम लोगों का जो 50 का बैच था, तो हमारे फ्रेंड्स ही थे, हमारे क्लासमेट्स ही थे जो हमारे पास थे, ठीक है। तो उस वक्त ही हम लोगों की बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्ट्रांग हुई, क्योंकि फैमिली का जो रोल है वो हमारे फ्रेंड्स ने ही हम लोगों के लिए निभाया उस वक्त, ठीक है। तो किसी तरह करके फिर हम लोग रहे। फिर कुछ दिन जैसे ही मतलब जैसे ही कोरोना नॉर्मल हो गया, 3-4 महीने के बाद थोड़ा सा जैसे रेस्ट्रिक्शन हटी, तो फिर हम लोग सब कोई घर चले गए, ठीक है। घर चले गए, उसके बाद फिर से हम लोग वापस आए फाइनल एग्जाम्स देने के लिए सेकेंड ईयर का। तो उसके बाद हम लोग कुछ दिन ही रुके थे, 2-3 मंथ्स। उसके बाद फिर से आपका सेकेंड वेव जो है वो आ चुका था, ठीक है। और उसी के साथ क्या था कि वैक्सीनेशन वाला भी आपका प्रोसेस आ चुका था। तो आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले वैक्सीनेशन जो है वो आपका मेडिकल फील्ड के से जुड़े लोगों को ही दिया जा रहा था, तो उसमें से हम लोग भी थे। तो जो पहले तो वैक्सीनेशन को लेकर भी काफी डर थी लोगों के मन में, ठीक है। तो हमारे मन में भी थी कि पता नहीं हम लोग का इम्यूनिटी पावर उतना स्ट्रांग होगा कि नहीं, वैक्सीनेशन के बाद कुछ खतरा तो नहीं हो जाएगा, बहुत सारे सवाल थी मन में। तो उस वक्त भी ऐसा कंडीशन था कि फैमिली तो हमारे साथ थी नहीं कि हम लोग फैमिली के साथ वैक्सीनेशन लेने के लिए जा रहे हैं। उस वक्त भी हमारे जो फ्रेंड्स थे उन लोगों के द्वारा ही हम लोगों को बहुत ज्यादा इमोशनल सपोर्ट मिला। हम लोग ही एक दूसरे के सपोर्ट बने और हम लोगों ने वैक्सीनेशन लिया। हालांकि कुछ हुआ नहीं, ठीक है, मगर उस वक्त डर तो थी कि कुछ भी हो सकती थी, क्योंकि सबसे पहले एज ए ट्रायल ही नर्सिंग मतलब मेडिकल फील्ड के लोगों को दिया जा रहा था।
वो वाली भी खत्म हो गई फेज, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो हॉस्टल्स में भी एक दो लड़कियों को जो है कोरोना मतलब निकलने लगा, क्योंकि हमारी ड्यूटीज चालू थी, ठीक है। तो एक दो लोगों को कोरोना वगैरह निकलने लगा, तो उस वक्त क्या हुआ कि देखिए हॉस्टल्स में क्या होता है कि काफी तेजी से फैलता है, ठीक है, क्योंकि लोग मतलब जैसे होते हैं कि कॉमन वॉशरूम एंड कॉमन प्लेसेस में सब लोग जाते हैं, एक जगह में बैठ के आपका लंच डिनर वगैरह होता है, तो फैलने की जो संभावना है वो ज्यादा होती है। तो इसी के कारण फिर से हम लोगों को छुट्टी कर दिया गया, ठीक है। फिर से छुट्टी कर दिया गया, हम लोग फिर से घर आ गए, ठीक है। फिर से हम लोग थर्ड ईयर में घर आ गए। फिर काफी दिन हम लोग फिर से घर में रहे, उसी दौरान हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती रहती थी, ठीक है। उसके बाद जैसे ही कोरोना नॉर्मलाइज हो गया, तो हम लोग वापस चले गए। और फिर हमारा जो बाकी का जो थर्ड ईयर था वो हम लोगों ने बहुत अच्छा से बिताया, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ हम लोग मतलब बहुत अच्छे से हम लोगों ने काटे। क्योंकि क्या हुआ कि हम लोग भले बहुत ज्यादा दिन हॉस्टल में स्टे नहीं किए थे कोरोना के कारण, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पार्ट था, ठीक है, कोरोना का लॉकडाउन वाला जो फेज था, जिस वक्त सारे लोग अपने फैमिली के साथ थे, वो वाला पार्ट हमने हमारे फ्रेंड्स के साथ काटे थे। तो वो ऐसे मोमेंट्स थे ना कि वो मोमेंट्स मतलब एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। और उसी के कारण क्या हुआ कि हमारे जो फ्रेंडशिप जो है, जितने भी हमारे बैच वाले जो थे, तो हमारी फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। और मतलब एक मतलब हम लोगों का बैच के साथ ऐसा हो गया कि मीन्स हम मतलब उस साल वो जो बैच था, तो जो भी बैच उस साल चली, जैसे जो भी आप अगर एमबीबीएस की ले लीजिए या फिर नर्सिंग की ले लीजिए, जो भी बैचेस आपकी चली मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, तो सारे लोगों का क्या हुआ कि जो मतलब जितने भी फैमिली से रिलेटेड जो जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे, वो हम लोगों के फ्रेंड्स ने ही निभाई। तो इसी के कारण क्या हुआ कि हमारी जो फ्रेंडशिप भी है, उनकी जो बॉन्डिंग है, वो बहुत ही अलग तरह से उभर कर बाहर आई, ठीक है। तो यही था हम लोग का जर्नी। फिर थर्ड ईयर में जब हम लोग घर से वापस आए, तो हम लोगों की ड्यूटी लगने लगी, ठीक है। हम लोग इंटर्नशिप में पहुंच चुके थे, उसके बाद हम लोग आए तो इंटर्नशिप ड्यूटीज भी लगने लगी थी। तो हम लोगों ने जितने भी ड्यूटीज थे, नाइट ड्यूटी, फिर ए शिफ्ट, बी शिफ्ट, जितने भी शिफ्ट थे, सारे हम लोगों ने बहुत अच्छे से पार किए। और उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग फिर अपने अपने घर वापस आ गए, ठीक है। तो ये इस तरह का हम लोगों का जो है जर्नी नर्सिंग का रहा, ठीक है। तो इसी के बीच में कुछ जो है मैसेज आप लोगों को देना चाहूंगी, वो ये है कि देखिए नर्सिंग में क्या होता है, नर्सिंग एक ऐसा फील्ड होता है, ठीक है, जिसमें आपके जो मतलब आपके जो साथ जिन लोग रहते हैं, ठीक है, चाहे वो जूनियर्स हो या सीनियर्स हो या अपने बैचमेट्स हो, सबके साथ रिलेशनशिप अच्छा बनाकर रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब आप हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं, ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है कि वहां पर कोई मतलब वहां पर क्या होता है कि आपको सबके साथ मिलकर ही काम करना पड़ता है। वहां पर आपके जूनियर्स भी आपके साथ प्रेजेंट रहते हैं, आपके क्लासमेट भी आपके साथ होते हैं, आपके सीनियर्स भी आपके साथ होते हैं, ठीक है। तो उस वक्त क्या होता है कि अगर आप अपने पर्सनल लाइफ को अच्छा नहीं करके वहां पर जाते हो, तो वहां पर आपका प्रोफेशनल लाइफ जो है वो काफी अफेक्ट हो जाता है। क्योंकि देखिए मेडिकल फील्ड ऐसा चीज होता है जहां पर मतलब बहुत सारी मतलब रिस्की काम आपको करने पड़ते हैं, ठीक है। तो काफी बार ऐसी होती है कि आपका जो मतलब आपका जो करेज होता है, ठीक है, हिम्मत होती है, वो उस लेवल की नहीं होती कि आप उस काम को कर पाए। लेकिन उस वक्त जो आपके साथ काम कर रहे हैं आपके जूनियर्स सीनियर्स, ठीक है, ये लोग जो होते हैं, ये लोग आपको हिम्मत देने का काम करते हैं, आपको सपोर्ट करने का काम करते हैं। तो इसी पर मेरा आज का वीडियो था, ठीक है। मैं आप लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो अगर आप मतलब अपने सीनियर जूनियर सबके साथ आपको अच्छा बॉन्डिंग बनाकर रखना चाहिए। क्योंकि जब भी आप हॉस्पिटल ड्यूटी के लिए जाएंगे, ठीक है, हॉस्टल में तो ठीक है कि आप अपना अपना अपने क्लासमेट्स के साथ बॉन्डिंग रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप ड्यूटी के फील्ड में जाते हैं, तो वहां पर कोई भी गारंटी नहीं होता है कि आपका जो ड्यूटी है वो आपकी क्लासमेट के साथ ही लगेगी। मोस्ट प्रोबेबल जो ड्यूटीज होती है वो सीनियर्स या जूनियर्स के साथ ही आपकी लगती है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है कि आपको एडजस्टमेंट में काफी सारे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, ठीक है। तो इसी के कारण क्या होता है कि आपको पहले से जो है बॉन्डिंग सबके साथ अच्छी बनाकर रखनी होती है, ताकि आपका जो पर्सनल लाइफ है वो तो अच्छा रहे ही, साथ ही साथ आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें आपका पर्सनल लाइफ के कारण कोई भी एडजस्टमेंट इशू ना हो, और आप जो है अपनी ड्यूटी आराम से कर सके। तो आई होप कि आज के वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, ठीक है, कि फ्रेंड्स हमारे लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। और मेडिकल फील्ड में तो फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप ड्यूटी के दौरान जो भी कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, वो आप अपने फैमिली के को बस बता सकते हैं, लेकिन आपके साथ साथ जो ड्यूटी कर रहे होते हैं आपके फ्रेंड्स, उनको उनके साथ आप एज इट इज उस चीज को शेयर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लोग भी उसी दौर से गुजर रहे होते हैं।
तो वो लोग आपकी बातों को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, क्योंकि बाकी लोगों के लिए तो ये सब बस स्टोरीज ही होती है, मगर जो लोग इसको फेस करते हैं वो लोग ही उसकी फीलिंग्स को समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग संडे को ऐसे ही कुछ स्पेशल टॉपिक्स के साथ में और भी वीडियोस लाऊंगी। तब तक के लिए चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो पर। थैंक यू।